नमस्कार, आप देख रहे हैं एमआरके न्यूज़। आज है 30 अप्रैल। बात करते हैं 30 अप्रैल की बड़ी खबरों की। आज हम बात करेंगे सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर क्या ऐलान किया है। फिर बात करेंगे कौन से बैंक दे रही है आपको 45 मिनट में लोन, जिसकी 6 महीने तक कोई ईएमआई आपको भरने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर बात करेंगे कि कोरोना के कौन से 6 नए लक्षण सामने आए हैं। फिर बात करेंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु घटाने को लेकर सरकार ने क्या बड़ा बयान दिया है। फिर आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार दागी अफसरों को लेकर कौन सा नए नियम लाने की तैयारी में है। अंत में बात करेंगे कि सरकार ने कौन सी 5 नई घोषणाएं की हैं। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों की। सीबीएसई ने बुधवार को ट्वीट करके दी जानकारी। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षाएं ना लिए जाने वाली बात को महज अफवाह करार दिया है। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अपना रुख साफ किया है। सीबीएसई के मुताबिक 10वीं और 12वीं कक्षा के 29 सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जाम लॉकडाउन की अवधि खत्म होने के बाद लिए जाएंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी बोर्ड एग्जाम ना कराए जाने की अटकलों को साफ खारिज किया है। मंत्रालय का कहना है कि हालात नॉर्मल होते ही 10वीं और 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। अब आपको बताते हैं एसबीआई के द्वारा बड़ी घोषणा। एसबीआई दे रहा है सिर्फ 45 मिनट में सबसे सस्ता लोन, जिसकी आपको 6 महीने तक कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉकडाउन की वजह से वेतन कटौती और कारोबार से प्रभाव को देखते हुए इमरजेंसी लोन निकाला है। ये इमरजेंसी लोन सिर्फ एसबीआई ग्राहकों के लिए ही है। बैंक ने कहा है कि लोन लेने वाले ग्राहकों को 6 महीने तक किश्त देने की जरूरत नहीं होगी। इस पर्सनल लोन के लिए ग्राहकों से 10.50% की दर से ब्याज देना होगा, जो फिलहाल देश में किसी भी बैंक के ब्याज से काफ़ी सस्ता है। इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए ग्राहकों को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से PAPL से और अपने अकाउंट के आखिरी 4 अंक लिखकर 567676 पर भेजना होगा। आपको मैसेज में बता दिया जाएगा कि आप लोन के लिए योग्य हैं या नहीं। योग्य ग्राहकों को 4 प्रोसेस में लोन मिल जाएगा। ऐप में अवेल नाउ पर क्लिक करके इसके बाद समयावधि और राशि चुनें। रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, इसे डालते ही पैसा आपके खाते में आ जाएगा। अब आपको बताते हैं कि कोरोना के कौन से 6 नए लक्षण सामने आए हैं। अमेरिका हेल्थ एजेंसी ने बताया है ये 6 लक्षण। अभी तक कोरोना वायरस के लक्षणों में बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत आदि जैसे लक्षण शामिल थे, लेकिन अब इसके 6 नए लक्षण भी सामने आए हैं। अमेरिका की हेल्थ प्रोटेक्शन इमरजेंसी सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी सीडीसी ने कोरोना वायरस के 6 नए लक्षण बताए हैं, जिसमें ठंड लगने के साथ लगातार कंपकपी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश और स्वाद या गंध का एहसास न होना शामिल है। इन 6 लक्षण के सामने आने के बाद कोरोना वायरस के कुल 9 लक्षण हो गए हैं। सीडीसी के मुताबिक यदि किसी को सांस लेने में तकलीफ है, सीने में दर्द या होठ या चेहरे पर लगातार दर्द हो रहा है या भारीपन महसूस हो रहा है या भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको कोई लक्षण दिखाई देता है तो घबराएं नहीं, डॉक्टर से सलाह लें, अपनी मर्जी से कोई दवाई ना लें। अब बात करते हैं केंद्र सरकार कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति आयु घटाने को लेकर क्या अहम बात कही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि उनकी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने की कोई योजना नहीं है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मीडिया के एक हिस्से में आई उन रिपोर्ट को खंडन किया है जिनमें कर्मचारियों की जल्द सेवानिवृत्ति कराने का प्रस्ताव है। केंद्र सरकार के कर्मचारी वर्तमान में 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। सिंह ने एक विज्ञप्ति जारी कर उन रिपोर्ट को गलत बताया है जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 50 वर्ष की करने का प्रस्ताव दिया है। मंत्री ने कहा कि सेवानिवृत्ति की आयु को कम करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं कि केंद्र सरकार दागी अफसरों को लेकर नियमों में किन बदलावों को लाने की तैयारी में है। केंद्र सरकार दागी अफसरों को लेकर नियमों के बदलाव का प्रस्ताव लाई है। इसके तहत अदालतों में भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए गए आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को निलंबित आदेश की कोई समीक्षा नहीं होगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने इस संबंध में अखिल भारतीय सेवाओं में संशोधन करने का फैसला किया है। यह आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर लागू होगा। कार्मिक मंत्रालय ने सेवा नियमों में बदलाव करने का फैसला लिया है ताकि अखिल भारतीय सेवा में भ्रष्ट अधिकारियों को सरकार में वापस आने की अनुमति न मिले। प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे अधिकारियों के मामलों की समीक्षा समिति द्वारा
नहीं की जाएगी अगर उन्हें अदालत में दोषी ठहराया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे अधिकारी तब तक अनिश्चितकाल के लिए निलंबित रहेंगे जब तक बड़ी अदालत का आदेश उनके पक्ष में नहीं आ जाता। वर्तमान नियमों के तहत निलंबित आदेश 60 दिन का होता है और उसे एक बार 120 दिन तक बढ़ाया जा सकता है। संबंधित समीक्षा समिति की सिफारिश पर सक्षम प्राधिकारी निलंबित का आदेश की समीक्षा कर सकता है। अब बात करेंगे सरकार ने कौन सी 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। लॉकडाउन के बीच 21,000 से कम सैलरी पाने वालों के लिए सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। केंद्र सरकार ने ESIC स्कीम का फायदा उठाने वाले कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। ESIC योजना का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जिनकी मासिक आय 21,000 से कम हो और जो कम से कम 10 कर्मचारियों वाली कंपनियों में काम करते हों। लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने जो 5 बड़ी घोषणाएं की हैं उसमें पहली है, ESIC ने ऐलान किया है कि लॉकडाउन के चलते जो भी कंपनियां कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा नहीं कर पाने के बावजूद कर्मचारियों की मेडिकल सुविधाएं नहीं रोकी जाएंगी। दूसरी है, कर्मचारी अपने मेडिकल कार्ड जिसके जरिए उन्हें मेडिकल सेवाएं मिलती हैं वो एक्सपायर हो गया है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो अपने पुराने कार्ड पर भी सभी सेवाएं पा सकेंगे। ESIC ने कर्मचारियों का वार्षिक एकमुश्त अंशदान जमा न होने के बावजूद 30 जून 2020 तक कर्मचारियों को सभी मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराने का ऐलान किया है। तीसरी है कि ESIC ने कर्मचारियों या अन्य लाभार्थियों को लॉकडाउन के दौरान प्राइवेट मेडिकल स्टोर से दवाएं खरीदने की भी सुविधा प्रदान की है। कर्मचारी प्राइवेट दुकानों से दवा खरीदने के बाद में ESIC से खर्च के लिए पैसे क्लेम कर सकेंगे। ऐसे में जिन कर्मचारियों की नियमित दवाएं चलती हैं और लॉकडाउन में वो अस्पताल नहीं जा पा रहे, उन्हें काफ़ी राहत मिलेगी। चौथी है कि जिन ESIC अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल में बदल दिया गया है, वह इलाज कराने वाले कर्मचारियों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नियमित तौर पर इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले कर्मचारियों को मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ESIC ने कई अस्पतालों से समझौता किया है। इन अस्पतालों में भी कर्मचारियों को आसानी से इलाज मिल सकेगा। पांचवी है, कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कंपनियों को राहत देते हुए फरवरी और मार्च महीने का अंशदान जमा करने के लिए समय सीमा को 50 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देश भर में किए गए लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहें MRK न्यूज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हर खबर सबसे पहले पाएं।